हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रिया डिज़ाइनर। तो आज हम आपको बताएंगे कढ़े हुए सूट की कटिंग किस तरह से करते हैं। तो गाइस, इस तरह की सूट की कटिंग करना कोई भी मुश्किल बात नहीं है, ये बहुत ही आसान तरीके से कटिंग हो जाता है। बस आप वीडियो को पूरा देखिए और लास्ट तक देखिए और ध्यान से देखिए। तो ये हमारा फैब्रिक है 2 मीटर, ये पूरा 2 मीटर है। तो सबसे पहले हम इस कपड़े को इस तरह से बिछा लेंगे। अब हमें ध्यान देना है कि इस तरह की सूट की कटिंग करने के लिए ये जो होता है, इस डिज़ाइन को हमें जो बीच का सेंटर है, ये जो दिख रहा है बीच का सेंटर, ये हमारे गले के पास ही आना चाहिए। तो सबसे पहले हमें यहाँ से कपड़े को इस तरह से पकड़ना है। ये जो बीच का सेंटर है, यहाँ पे हमें पिन लगा लेनी है। तो मैंने कपड़े को बिछा दिया है इस तरीके से, और इस तरीके से इस सेंटर में मैंने पिन लगा ली है। ये जो डिज़ाइन है ये हमारे गले पे आएगी। और इस तरह के सूट के कड़े हुए सूट में हम जितनी इसकी लेंथ आएगी उतनी ही हम रख सकते हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं रख सकते। कम अगर हम कम करना चाहते तो कम हो जाएगी, लेकिन इससे ज़्यादा लेंथ बढ़ा के नहीं रह सकते। तो सबसे पहले हम कटिंग करेंगे फ्रंट पार्ट की। हमारी चेस्ट का साइज है 40। इस कढ़ाई से यहाँ से हमने 3 इंच रखा है। अब हम मुड्ढे का निशान लगाएंगे, यहाँ से 6, यहाँ से हमने 6 इंच लिया है और यहाँ से हम आधा इंच बढ़ा के 6.5 इंच लेंगे। अब हमारी चेस्ट का साइज 40 इंच, 40 का चौथा 10 हो गया। 10 में हम 2 इंच बढ़ा के 10 लेंगे, या 2 इंच हम मार्जिन का लेंगे। तो इस तरह से हमें लाइन ड्रॉ करनी है। अब हमें यहाँ से चाक के निशान लगाने हैं। तो चाक का निशान आएगा हमारा 12.5। ये हो गया हमारे चेस्ट का निशान, जो कि हमने 12 इंच लिया है। और यहाँ से 1 इंच कम हम कमर का लेंगे। इस तरह से निशान लगाएंगे। जो हमने चेस्ट का 12 लिया है, उस सेम ही 12 हमें चाक के लिए निशान लगाना है। यहाँ पे भी हम 12 इंच पे ही निशान लगाएंगे। तो ये हमारा 12 इंच ही है। इस तरह से हमें निशान लगाना है। अब हमें यहाँ से लेके यहाँ कोने तक इस तरह से 12 इंच पे ही सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। मैंने ये निशान पूरे लगा लिए हैं। अब हमें आर्म होल के लिए यहाँ से 1 इंच लेना है, और इस तरह से फ्रंट पार्ट में गुलाई देनी है। हमारी इस लंबाई है 40 इंच, और 2 इंच हमने मार्जिन के लिए रखा है फोल्ड करने के लिए। आप अपने हिसाब से लंबाई ले सकते हो। तो मैंने फ्रंट पार्ट पे निशान लगा लिए। अब हमें यहाँ से कटिंग करनी है, और गले हम बुकरम से करेंगे। तो गाइस, हमने कटिंग कर लिया है सूट का। अब हमें इस सेंटर पे कट लगाना है। अब हमें इस कपड़े को इस तरह से बिछाना है यहाँ पे।
से मैंने कपड़े को बिछा लिया है। अब हमें दूसरे पार्ट की कटिंग भी इस तरह से करनी है। इसे रख के फ्रंट पार्ट को इस पे रख लो और सही तरह से कपड़े को बिछा लो। तो ये हमने बिल्कुल सही तरीके से रखा है, ना ज़्यादा कम और ना ज़्यादा। अब हमें यहाँ से लेके इस तरीके से कटिंग कर लेनी है। या तो आप यहाँ से निशान लगा लीजिए या आप इस कपड़े को रख के कटिंग कर सकते हैं। हमने दूसरे पार्ट की भी कटिंग कर ली है और इसे भी हमें सेंटर पे कट लगाना है। टॉप पार्ट की कटिंग तो हो चुकी है। अब हमें ये जो बचा है कपड़ा, इसमें से स्लीव की कटिंग करनी है। अगर आपको स्लीव की लंबाई ज़्यादा चाहिए तो आप कपड़े को जोड़ लगा के भी कटिंग कर सकते हैं, और छोटी चाहिए तो आप ऐसे करके यहाँ से स्लीव निकाल सकते हैं। तो गाइस, आपको स्लीव इस तरह से कटिंग करनी है। मैंने इस कपड़े को 4/4 में ले लिया है। हमारी लेंथ है 10 इंच। 10 इंच हमारी लेंथ है और 2 इंच में मार्जिन के लिए लूँगी। और हमारी चेस्ट का साइज है 40। चेस्ट का साइज 40 है, उसका चौथा 10 हो गया। जितना चेस्ट का चौथा हिस्से का साइज आता है उतना ही हमें स्लीव के लिए कटिंग करना है। तो मैं यहाँ पे 1 इंच बढ़ा के, 1 इंच मार्जिन का और एक ये मैं यहाँ पे 11 इंच ले रही हूँ। 11 इंच चौड़ाई है, लंबाई हमारी 10 इंच है। इस तरह से हमें निशान लगा लेना है। सबसे पहले हमें इस कपड़े को कटिंग करके फालतू कपड़े को अलग करना है। यहाँ से हमें लगाना है 2.5 इंच पे निशान, और यहाँ से हमें निशान लगाना है 3 इंच पे। बाजू की फिटिंग है हमारी 5 इंच की। हम 6 इंच पे एक एक्स्ट्रा निशान लगाएंगे मार्जिन के लिए। अब हमने जो 2.5 इंच पे निशान लगाया है, इस तरह से हमें यहाँ से इस तरह, और हमें इस तरह से ऐसे गुलाई देनी है यहाँ तक जहाँ पे हमने 3 इंच पे निशान लगाया है। इस तरह से हमें निशान लगाना है और इस निशान को हमें यहाँ मिलाना है। इस निशान तक जहाँ पे हमारा फिटिंग का निशान आ रहा है, वहाँ पे हमें इस निशान को मिला देना है। तो स्लीव के निशान हमने लगा दिए। अब हमें यहाँ पे कटिंग करनी है। हमने स्लीव कटिंग कर ली है और स्लीव के सेंटर पे भी हमें कट लगाना है। अब स्लीव को हमें इस तरह से खोलना है। इस तरह से रखने के बाद हमें जो आगे की फ्रंट पार्ट होता है उसमें आधे इंच की गुलाई देनी है। इस तरह से ध्यान रखिए, ये जो हमें बैक पार्ट के जो आगे का पार्ट होता है उसके लिए ही स्लीव में गुलाई देनी।
तो हमारी स्लीव की कटिंग हो चुकी है। हमारे स्टोव की कटिंग हो चुकी है। तो गाइस, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, समझ में आई तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।